नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर भारत में हिमवर्षा से गुजरात में कड़ाके की ठंड, 3 दिन तक ठिठुरने के लिए हो जाइए तैयार। आपने गुजरात में शुरू की निकाय चुनाव की तैयारी, गोपाल इटालिया को हटाकर ईशुदान गढ़वी बने अध्यक्ष। और वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी के कैलेंडर पर वीसी की तस्वीर, हुआ बवाल। गुजरात में आने वाले 3 दिनों तक ठंड का माहौल बना रहेगा और तापमान का पारा 2 से 4 डिग्री घटने का अनुमान भी मौसम विभाग ने लगाया है। अगले 5 दिन में पूरे गुजरात में वेदर मोस्टली ड्राई रहेगा, बारिश होने का कोई भी संभावना नहीं है। और टेम्परेचर यानी मैक्सिमम टेम्परेचर देखा जाए तो 1-2 डिग्री घट सकता है। और विंड जो हवा का गति जिसे अभी चल रहा है 7-8 नॉट तक रह सकता है। आज और कल परसों से हवा का गति कम हो जाएगी। और मिनिमम टेम्परेचर यानी नाइट टेम्परेचर देखा जाए तो अब भी नाइट टेम्परेचर अगले 24 आवर्स के लिए कोई चेंजेस नहीं है। जैसे अभी टेम्परेचर प्रिवेल हो रहा है पूरे गुजरात में, ऐसे ही टेम्परेचर रहेगा। लेकिन अगले 24 आवर्स का बाद टेम्परेचर बढ़ेगा बाय 2 to 4 डिग्री सेल्सियस। नाइट टेम्परेचर 24 आवर्स का बाद 2 से 4 डिग्री तक बढ़ने का संभावना है। अभी फिलहाल कोल्ड वेव का कोई स्थिति नहीं है और अगले 4-5 दिन में भी कोल्ड वेव होने का ज्यादा संभावना नहीं। अभी जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है जब मोस्टली विंड नॉर्दर्ली हो जाती है, नॉर्दर्ली विंड के कारण से नलिया का नहीं है, सारे मतलब गुजरात में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात मोस्टली नलिया कच्छ सारे का टेम्परेचर गिरता है। लेकिन कंपैरेटिवली नलिया का टेम्परेचर ज्यादा डाउन जाता है क्योंकि उसका लोकेशन भी जो जहां पर है वहां ज्यादा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, मोस्टली फील्ड में है ऑब्जर्वेटरी और कुछ वाटर बॉडी भी है नियर बाय, उसके कारण से उसका टेम्परेचर डाउन जाता है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अब नगर पालिका चुनाव को लेकर एक्शन दिखाने की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले गाज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया पर गिरी है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया की छुट्टी कर दी है। उनकी जगह ईशुदान गढ़वी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्षों की भी घोषणा कर दी है। अलग अलग जोन में 6 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। आपने सूरत में अल्पेश कथीरिया, दक्षिण गुजरात में डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा, उत्तर गुजरात में डॉक्टर रमेश पटेल, सौराष्ट्र जगमालवाला, मध्य गुजरात में जेवल वसरा और कच्छ में कैलाश गढ़वी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। आम आदमी पार्टी में पिछले कई दिनों से जिसका इंतजार था वो चीज़ कल हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे गोपाल इटालिया, उनकी जगह पे ईशुदान गढ़वी को लाया गया है। गोपाल इटालिया के बारे में एक चीज़ ये भी कही जा सकती है कि गोपाल इटालिया ने गुजरात की जो नाव है विधानसभा में उसको डुबो दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी के 7 टोटल कार्यकारी अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति की गई है, जिसमें चैतर वसावा को मुख्य तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है साउथ जोन की। और अल्पेश कथरिया जो सूरत से जो हार चुके हैं कुमार कानानी के सामने, उसको सूरत जोन की जिम्मेदारी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अभी आगे वाले कोई भी चुनाव में कोई भी चांस लेना नहीं चाहती है, चाहे वो जिला पंचायत हो, नगर पालिका हो, तालुका पंचायत हो और चाहे आने वाली 2024 की लोकसभा के चुनाव हो। तो ईशुदान गढ़वी जी को आज के बाद में आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष में नियुक्त किया गया है। कमल सोनी, वीएनएम टीवी, अहमदाबाद। गुजरात के वडोदरा की महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी के कैलेंडर पर एमएस यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव का फोटो लगाने पर विवाद हुआ है। गुजरात के वडोदरा में विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी है, जिसका कैलेंडर हर वर्ष निकाला जाता है। इस वर्ष इस कैलेंडर में महाराजा सयाजीराव और चांसलर राजमाता की तस्वीर के साथ वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव की तस्वीर लगाए जाने पर सेनेट सदस्य कपिल जोशी ने आपत्ति जताई है। आज नवा वर्षनु नवुं नજરાણું जे फोटोजीवी प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव जे हालना जे कुलपति जे एने जे कैलेंडरना मुख पृष्ठ पर जे महाराजा सयाजीराव साथे जे फोटो मूक्यो छे, अमने एनो विरोध छे। अमने कैलेंडरनो विरोध नथी। कारण के विरोध एटला माटे छे के इतिहासनी अंदर
આજ દિન સુધીમાં કેલેન્ડરમાં ક્યારે પણ કોઈ પણ કુલપતિશ્રીએ પોતાનો વ્યક્તિગત ફોટો ક્યારેય મૂક્યો નથી. હંમેશા કેલેન્ડરની અંદર યુનિવર્સિટીના મહારાજાના ફોટા હોય, યુનિવર્સિટીના ફેકલ્ટીના ફોટા હોય, આપણા જે મહાન ભારતના હસ્તીઓ હોય, શ્રી અરબિંદો ઘોષ, મહાત્મા ગાંધી જેવા એવા વ્યક્તિઓના ફોટા હોય છે. પણ આ યુનિવર્સિટીની અંદર જે હાલના જે વાઇસ ચાન્સલર જે સરકારની જે હજૂરી કરીને આવીને જે બની બેસે છે, જેની પાસે કોઈ વિઝન નથી, દ્રષ્ટિહીન વિનાના જે બેઝિકલી કુલપતિશ્રીઓ આવે છે, અને એવાના એક આ પ્રોફેસર ડૉક્ટર વિજયકુમાર શ્રીવાસ્તવ એને જે આ કૃત્ય કર્યું છે, જે ફોટોજી બનીને પોતાની બેઝિકલી પબ્લિસિટી માટે એને જે આ કામ કર્યું છે, એનો મારો વિરોધ છે. અને મેં સખ્ત શબ્દોમાં હું એનો વખોડું છું કે આ વસ્તુ ના થવી જોઈએ. કારણ કે આ યુનિવર્સિટીની અંદર ભૂતકાળમાં ક્યારેય પણ આવું થયું નથી. એટલે અમારો એક વિરોધ છે કે આ ફોટો હવે જે છપાણો છે, અમે આ ચાન્સલર મેડમને રજૂઆત કરીશું કે આવું કૃત્ય જે યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો દ્વારા, જે વાઇસ ચાન્સલર દ્વારા જે કરવામાં આવ્યું છે, એને તમે એમની ઉપર એક્શન લ્યો. એક્શન તો તમે એને માર્ગદર્શન આપો કે આ પ્રકારની જે યુનિવર્સિટીનું જે ગરિમાનું હનન છે એ ના થવું જોઈએ. મહારાજા સયાજીરાવનું જે અપમાન કર્યું છે એ ના થવું જોઈએ. કારણ કે એમની લાગોલાગ ફોટો મૂકો એ મહારાજા સયાજીરાવનું અપમાન છે. આજ દિન સુધીમાં કોઈ કુલપતિશ્રીએ આવું કૃત્ય નથી કર્યું. અને આ યુનિવર્સિટી કોઈની બાપની પેઢી નથી. આ યુનિવર્સિટી મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી છે. આ ગ્રાન્ટીન એડથી યુનિવર્સિટી ચાલે છે. તો આ શાના માટે આવા કુલપતિશ્રીઓ જે પોતે સાયન્સ ફેકલ્ટીની અંદર પણ પોતાની પીએચડી લઈને બેઠેલા છે, બધા નિયમ મૂકીને, એવી જ વસ્તુ આજની તારીખમાં પોતાનો ફોટો મૂકીને એ પોતાની જે ચેષ્ટાઓ છે એ અહીંયા સ્પષ્ટપણે અહીંયા દેખાઈ આવે છે. इस मामले एमएस यूनिवर्सिटी के पीआरओ लकुलेश त्रिवेदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। કેલેન્ડર હંમેશા વૈવિધ્યપૂર્ણ બનતા રહ્યા છે. ભૂતકાળમાં પણ યુનિવર્સિટીના જે એલ્યુમિનાઇઝ છે, જે વેલ નોન એલ્યુમિનાઇઝ છે, સારા એલ્યુમિનાઇઝ છે, એવાના પણ આપણે ફોટો મૂક્યા હતા. અને દર વખતે આપણે અલગ અલગ પ્રકારની એમાં વૈવિધ્યતા લાવતા હોઈએ છીએ. એમનું જે માનનીય સેનેટ મેમ્બરશ્રીએ કદાચ કોઈક એમાં વિરોધ નોંધાવ્યો હોઈ શકે છે, પરંતુ યુનિવર્સિટી જ્યારે પણ આ કેલેન્ડર વગેરે ડિઝાઇન કરતા હોય છે, એ ડિઝાઇન કરવાની એક પદ્ધતિ હોય છે, જેમાં એક કમિટીનું ગઠન થતું હોય છે. આ કમિટીમાં યુનિવર્સિટીના વિવિધ ફેકલ્ટીના તજજ્ઞોને સમાવેશ કરવામાં આવતો હોય છે. અને આ તજજ્ઞોના જેને કહી શકાય કે એમના સૂચન અને સજેશન્સ વગેરેના આધારે જ આ પ્રકારની ડિઝાઇન તૈયાર થતી હોય છે, અને કમિટી ડિઝાઇન એપ્રૂવ કર્યા બાદ જ એને પ્રિન્ટિંગમાં જતા હોય છે. गुजरात के वडोदरा शहर में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनके सही रखरखाव पर गुजरात विधानसभा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल ने म्युनिसिपल कमिश्नर बंछानिधि पानी से मुलाकात ली। गुजरात सरकार ने वडोदरा की ऐतिहासिक इमारत न्याय मंदिर कॉरपोरेशन को सुपुर्द कर दी है। न्याय मंदिर के विकास के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर बंछानिधि पानी ने कल न्याय मंदिर का दौरा भी किया था। इस मामले रावपुरा विधानसभा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल ने म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और उनके निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली सभी ऐतिहासिक इमारतों की योग्य देखभाल और मरम्मत पर विचार विमर्श किया। इस दौरान सुरसागर के सामने बने हुए पद्मावती शॉपिंग सेंटर को हटाने पर भी बात की गई। વડોદરા એ ગુજરાતની સાંસ્કૃતિક રાજધાની છે અને વડોદરાની જે ઓળખાણ છે તેનો ઐતિહાસિક વારસો છે. મારા સદભાગે અને યોગાનુયોગે મારો જે વિસ્તાર છે રાવપુરા વિધાનસભા વિસ્તાર, ત્યાં ઘણી બધી લગભગ 100% ઇમારતો, ઐતિહાસિક ઇમારતો મારા જ વિસ્તારમાં આવેલી છે. અને મેં મારા વિસ્તારના તમામ મતદારોને એક વચન આપ્યું હતું કે વડોદરાની આ ઐતિહાસિક વિરાસતને જીવતી રાખીને, વધારે સારી બનાવીને, સંપન્ન બનાવીને વિશ્વ સ્તરે તેને લઈ જવી. તે અનુસંધાનમાં જ ગયા 15 દિવસ પહેલાં મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાથે મારી ચર્ચા થઈ હતી અને તેને એક મૂર્ત સ્વરૂપ આપવા માટે તેમને શરૂઆત કરી છે. તે બદલ તેમને હું અભિનંદન આપવા આવ્યો છું. સાથે સાથે તમને મેં નિર્દેશ કર્યો છે, તેમને મેં જાણ કરી છે કે સંબંધિત જે પણ અધિકારીશ્રીઓ છે, જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે, આર્કિયોલોજીકલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, કલેક્ટરશ્રીની કચેરી છે,
પોલીસ કમિશનરની કચેરી છે ને ખુદ એમની કચેરી છે, આ બધા જ ભેગા થઈને આવતા દિવસોમાં એટલે ઉત્તરાયણ પછી એક ફૂલ પ્લેજ મિટિંગ થશે અને ત્યારબાદ આ જે બધી મકાનો છે, જૂના જે ઐતિહાસિક મકાનો છે, તેના આજુબાજુના દબાણો ઓછા કેમ કરીને થઈ શકે, ટ્રાફિકની સમસ્યાને નડતરરૂપ જેવી વસ્તુઓ છે. એવી રીતે પદ્માવતી શોપિંગ સેન્ટર, એક ટાઈમ એવો હતો કે પદ્માવતી શોપિંગ સેન્ટર ત્યારે આટલી વસ્તી ન હોવાના કારણે ત્યાં આપણાને બહુ સારી રીતે બધી સુવિધા ઊભી થઈ ગઈ હતી, પરંતુ આજે જ્યારે એક તકલીફ ઊભી એવી થઈ છે કે તેના કારણે ટ્રાફિકને નુકસાન થાય છે અને તેની સાથે સાથે જ્યારે રાજ્ય સરકારશ્રીએ ન્યાય મંદિર જેવો એક ખૂબ જ ઐતિહાસિક ઇમારત જે કદાચ આખા દેશમાં આવી ઇમારત ન હોય તેને કોર્પોરેશને જ્યારે સુપ્રત કરી છે, એની બાજુમાં જ્યારે સુરસાગરમાં વિશ્વની સૌથી મોટી શિવજીની પ્રતિમા આપણા સૌના નેતા વિધાનસભાના સિનિયર મોટ ધારાસભ્ય શિવજીના ભક્ત યોગેશભાઈ પટેલ સાહેબે જે સુવર્ણજડી શિવજીની મૂર્તિ કરવાનો જે સંકલ્પ કર્યો છે ને હવે એના પર હવે સુવર્ણ જડી રહે છે, ત્યારે એની સાથે જ સામે 125 વર્ષ જૂની મ્યુઝિક કોલેજ છે, આ બધા ઐતિહાસિક વારસાને જીવિત રાખવા માટે થઈને અને ટ્રાફિકની સમસ્યાનું ભારણ ઓછું કરવા માટે પદ્માવતી શોપિંગ સેન્ટર ત્યાંથી એની જગ્યા પર ટ્રાફિકને અનુરૂપ થાય એ પ્રમાણે રસ્તો ઊભો કરીને અને પદ્માવતી શોપિંગ સેન્ટરના જે પણ વેપારીઓ છે તેમને કોર્પોરેશનના નીતિ નિયમ પ્રમાણે વૈકલ્પિક જગ્યા આપીને આ ભારણ દૂર કરવા અને તેનાથી આ મકાનોની એટલે કે જે ઐતિહાસિક મકાનો છે, સ્થાપત્યો છે, તેની જાળવણી ખૂબ સરસ થઈ કે તે માટેની તેમને સૂચન કર્યું છે અને કમિશનરશ્રીએ મને કહ્યું છે કે આવતા દિવસોમાં આ પ્રકારની મીટિંગ કરીને તેઓ આગળ વધશે. गुजरात के वडोदरा के मांजलपुर में 15 साल के बच्चे को पंखे पर लटकाकर मार डाले जाने के आरोप लगाए गए हैं. वडोदरा के मांजलपुर के सुबोध नगर में एक गरीब महिला और उसका 15 साल का बेटा एक महिला के घर में काम करते थे. इस घर में 15 साल का बच्चा पंखे पर लटका हुआ मिला. उसे घर मालिक ने मारकर लटका दिया होने के आरोप परिजनों ने लगाए हैं. दरअसल गरीब ढोलकिया परिवार ने घर मालिक से 4 से 5 लाख रुपए लिए थे, जिसका ब्याज चढ़ाकर अब 12 लाख रुपए वापस मांगे जा रहे हैं. इस मामले पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है. મારા ભાઈને ફાંસી ખાઈને મારી નાખ્યો. અમે 12 વાગ્યા સુધી તય હતા બેવ. માસી કાઢી બધી કાઢી મેં જતો હોય પછી એને મારી નાખ્યો. આ મારા એન્ટીમાં આવતા દેવી પૂજક સમાજનો પરિવાર કુટુંબ છે. એ કુટુંબ પાસે આ ઘરના માલિક જે સતનો દરબાર ચલાવે છે એના પત્ની છે, એ અહીંયા રહે છે, પતિ બીજે રહે છે. આ લોકો ઉપર એવો આક્ષેપ કરે છે કે 12 લાખ રૂપિયા માંગે છે. 12 લાખ રૂપિયામાં એની મમ્મી કામે આવે અને છોકરો બી અહીંયા કામે આવે છે. હમણાં હું અહીંયા જાડેશ્વર નગરમાં રહું છું, કલાલી ફાટક, ત્યાં એના કાકા રાજેશ રહે છે. એને મને વાત કરી અત્યારે કે આ છોકરો 3 દિવસ પહેલાં આવ્યો હતો કે મને અહીંયા કામે ના મોકલશો, મને આ લોકો મારી નાખશે, મને બહુ ટોર્ચર કરે છે, હું અહીંયા કામે નહીં જાઉં. પણ આ લોકોને કોઈ મજબૂરી કે કોઈ બી કારણે એમને એ છોકરાને અહીંયા મોકલ્યો કૂતરા સાચવવા. અત્યારે કૂતરાના બેલ્ટ જ માં એને આત્મહત્યા કરી દીધી હોય એવું બતાવવામાં આવે છે. ખરેખર છોકરાને મારી નાખવામાં આવ્યો છે અને પછી લટકાડવામાં આવ્યો છે. એ 12 લાખ રૂપિયા આપ્યા છે એવું ખોટો આક્ષેપ કરે છે. 12 લાખ આપ્યા તો એની મમ્મીની આવી હાલત ના હોય. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. हेलो वडोदरा, मेरा नाम शाश्वत है और मैं कमेडियन हूँ ऑस्ट्रेलिया से. मैं ऑस्ट्रेलिया में पिछले 5 सालों से रह रहा हूँ एंड फाइनली मैं वापस बड़ौदा आया हूँ खुद का कॉमेडी शो लेकर. शो का नाम है देसी फिरंगी. मैं शो कर रहा हूँ 7th of January को. स्टार्ट टाइम 7 PM है. वेन्यू इज़ क्रिएटिव फर्स्ट स्टूडियो अलकापुरी में. टिकट्स आप परचेज कर सकते हैं बुक माई शो से. बात करूँगा मेरे एक्सपीरियंसेस लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, गोरों के साथ मैं कैसे मस्ती करता हूँ, क्या डिफरेंसेस है अपने और उनके कल्चर में. एक दूसरे से बात करेंगे, बहुत हंसेंगे, बहुत मस्ती करेंगे. आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द शो. बाय. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી,
મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय भारत का जॉय. गुजरात के वडोदरा शहर में चाइनीज डोर से गला कटने से 2 लोगों की मौत के बाद नागरिकों ने सेफ्टी गार्ड लगाना शुरू कर दिया है. गुजरात में 2 साल के बाद उत्तरायण का त्यौहार फिर एक बार जोरों शोरों से मनाने की तैयारियां हो रही हैं. इसी बीच चाइनीज डोर से गला कटने से वडोदरा में 2 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है. ऐसे में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए वडोदरा के नागरिकों ने अपने वाहनों पर सेफ्टी गार्ड लगाने की शुरुआत कर दी है. सेफ्टी गार्ड लगाने वाली दुकानों पर इन दिनों नागरिकों की भीड़ देखने मिल रही है. अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वाहन चालक अपने अपने वाहनों पर सेफ्टी गार्ड लगवा रहे हैं ताकि पतंग की डोर से दुर्घटना से बचा जा सके. तो बाइक के ऊपर या एक्टिवा के ऊपर हम लगाते हैं, सड़िया लगाते हैं, वो हमारे सेफ्टी के लिए अच्छा है. और अभी उत्तरायण भी आ रही है तो काफ़ी मतलब थ्रेड ऐसे मतलब यहाँ पे रास्ते में सब जगह होते हैं. तो इट इज़ बेटर कि आप इसमें लगा दीजिए तो आपके भी सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा. और ये रीयूजेबल है तो यू कैन यूज़ इट आफ्टर रोड्स ऑल्सो. तो 10 साल के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो. तो सबको लगाना चाहिए ये. कल भी कुछ बड़ोड़ा में इंसिडेंट्स बने हैं ऐसे जो मतलब बनने नहीं चाहिए थे, फिर भी अभी हमारे हाथ में कुछ है नहीं. तो सेफ्टी के लिए ये अच्छा है कि लगाना चाहिए. चाइना की डोरी अभी वो तो अभी जो यूज़ करने ही वाले है, वो हमारे हाथ में उसमें कुछ है नहीं. बट हमारी सेफ्टी के लिए हमको लगाना चाहिए. वो हमारे हाथ में है जो हम कर सकते हैं. इसका कॉस्ट भी कुछ नहीं है, खाली 60 रुपये ही है. तो और ये रीयूजेबल है, मतलब फिर से भी आपको यूज़ करना हो तो आप कर सकते हो. उत्तरायण तक अपने आप को सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है. ऐसे में वाहन पर सेफ्टी गार्ड लगवाएं और सेफ्टी गार्ड ना भी लगवाएं तो जब तक उत्तरायण है तब तक गले में मफलर, स्वेटर या कुछ कपड़ा लपेट कर ज़रूर चले ताकि पतंग की डोर से गले को सुरक्षित रखा जा सके. वैसे ये सेफ्टी के लिए अच्छा है. अभी जो डोरे धागे से गला कट रहा है उसके हिसाब से ये लगा दो तो अभी अच्छा रहता है. और ये कुछ ज़्यादा कीमत का आता नहीं है, सिर्फ 60 रुपीज़ का आता है. लाइफ के लिए अच्छा है. अभी तक मैंने होलसेल में 3000 सड़िए बेच डाले हैं और रोज के 100 सड़िए का यहाँ पे कामकाज चल रहा है रिटेल में. गुजरात के वडोदरा में निजामपुरा में स्थित मुक्तिधाम की खस्ता हालत सुधारने की जरूरत जताई जा रही है. वडोदरा के निजामपुरा के मुक्तिधाम में कई सारी समस्याएं हैं. इन समस्याओं पर लंबे अरसे ध्यानाकर्षण के बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा है. यहाँ पतरे का शेड टूट गया है, अंतिम संस्कार में समस्याएं आ रही हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं कि मामले की सुध लेने के लिए तैयार नहीं हैं, जिस पर अखिल महाराष्ट्र युवक संगठन के अध्यक्ष विजय जाधव ने आपत्ति जताई. ये निज़ामपुरा स्मशान गृह है. अभी हमने देखा कि स्मशान गृह में जो पत्रे का शेड लगा है वो पत्रे के सब पत्रे सड़ गए. आज मुझे दुख से कहना पड़ता है कि प्रशासन लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो 5-10 हज़ार की जो पत्रा खर्चा करके जो लगाने चाहिए वो पत्रे लगाए जा नहीं रहे. आज हमें कहते दुख हो रहा है कि हमारे बड़ौदा शहर के सांसद रंजनबेन भट्ट, ये भी इस वार्ड की है, इस विस्तार की है, जो सांसद खासवाड़ी स्मशान के लिए करोड़ों का फंड अगर ला करके उसको रिनोवेशन करने की बात करती हो तो क्यों नहीं हम जहाँ पर रहते हैं, हमारा जो विस्तार है और उस विस्तार में जो स्मशान गृह है, क्यों ना हमको उससे पहले सुधारा जाए. दूसरी बात, हमने अभी देखा है कि जो कॉरपोरेशन जो लकड़े रखे यहाँ पे, वो लकड़े बड़े बड़ी जाड़े लकड़े गंडेरी है, जो लंबे लंबे लकड़े हैं, जो लकड़े आज यहाँ पर अगर अभी भी कोई अगर मृतदेह है तो मृतदेह को लगाने के लिए लकड़े काम नहीं आ सकते. आज ये समस्या इस विस्तार की है. आज मुझे कहते दुख होता है कि जब इलेक्शन आता है तो उस इलेक्शन के समय बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पक्ष, उनका
एक प्रस्ताव रखते हैं कि हम लोगों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लोगों की जो मूलभूत सुविधा है उसमें हमारा प्रशासन असमर्थ है। आज हमें कहते हुए दुख हो रहा है कि हम इतना सब हो रहा है, इतना सब सिस्टम चल रहा है, लेकिन सिस्टम के माध्यम से बड़े बड़े लोगों को पिक्चर दिखाए जाते हैं, बड़ा बड़े विकास की बातें की जाती है, लेकिन एक खाली स्मशान गृह, स्मशान को शेड है, उसमें जो लगने वाले जो 10-15 हज़ार के खर्चे, रुपये के खर्चे के पत्रे ये लोग लगा नहीं सकते। ये हमारे लिए दुख की बात है। गुजरात के वडोदरा में 8 जनवरी को आयोजित होने वाली एमजी वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन में खास दिव्यांग पैरालंपिक रन आयोजित किया गया है। 10वीं एमजी वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन का इंतजार हर कोई कर रहा है। पिछले 10 सालों से आयोजित हो रहे इस आयोजन में प्रोस्थेटिक लेग यानी कि कृत्रिम पैर पहनकर दौड़ने वाले दिव्यांग लोगों के लिए दिव्यांग पैरालंपिक रन का आयोजन किया गया है, जिसमें कृत्रिम पैर के साथ जांबाज दौड़वीर दौड़ में हिस्सा लेंगे और लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। एमजी वडोदरा मैराथन पावर्ड बाय जॉय ई बाइक का आयोजन 8 जनवरी को हो रहा है। सुबह में 5 बजे से शुरू होती हुई है फुल मैराथन, हाफ मैराथन, क्वार्टर मैराथन, 5K दिव्यांग रंग की रेसेस का फ्लैग ऑफ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के हस्तक से होगी। मुझे खास बात ये कहनी है कि हमें बहुत आनंद है कि जो जिनके पैर नहीं है वैसे प्रोस्थेटिक्स लेग्स वाले, आर्टिफिशियल लेग वाले लगभग 20 जैसे हमारे बड़ौदा और आसपास के रहने वाले दौड़ रहे हैं। ये जो लेग्स नहीं है, उनके जो लेग्स आर्टिफिशियल लिम्स दिए हैं वो हमारे डॉक्टर वीरेंद्र शांडिलिया की क्लिनिक में यहाँ वो ट्रीटमेंट लेते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। अभी डॉक्टर केयूर भाई उनकी देखरेख रख रहे हैं। ऐसे 20 है, उसमें से एक कुणाल वोरा है जो पहली मैराथन हुई थी, हमारी 10वीं है, उसकी भी ये पूरी 10 मैराथन में भाग रहे हैं। तो ये हमारा सबका एक उत्साह बढ़ाते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कि पैर नहीं होने की बजाय प्रोस्थेटिक लेग्स लेके भी वो हमारे नॉर्मल की तरह भाग रहे हैं और नॉर्मल की तरह अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे प्रोस्थेटिक्स लेग्स वाले अभी 6-7 पेशेंट्स हैं, वो 5 किलोमीटर रन करने वाले हैं मैराथन में, दिव्यांग कैटेगरी और नॉन दिव्यांग कैटेगरियों में और दोनों लेग नहीं होते वो जो रन कर पाए नॉर्मल लाइक पीपल जैसा, तो उन लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है फॉर द जनरल पीपल और डिसेबल पीपल कि भाई हम भी आज के ज़माने में कदम के कदम मिला के चल पाते हैं। जो हमारे कुणाल फडनीस जी है, मनीष जी है, वो 10 सालों से वो मैराथन दौड़ रहे हैं। इवन हमारे विजेश जी है, करण जी है, वो एक मैसेज देते हैं टू द कॉम कम्युनिटी कि भाई हम भी कम से कम है, ऐसा किसी के साथ कम नहीं है। तो उसके लिए हमको मैराथन दौड़ना है फिट रहने के लिए। हम हर साल वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो एक मैराथन है तो हमें क्या है कि आजकल जो नॉर्मली इंसान होते हैं वो घर पे बैठे रहते हैं, ठीक है, इतनी सारी ठंडी है तो वो सोचते हैं कि क्या उठने का, राइट। लेकिन मैराथन में कैसा है ना कि हम जैसे जो दिव्यांग हैं वो हम सुबह जल्दी उठकर इसमें हम हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में पर्यावरण प्रेमी हितार्थ पंड्या ने बच्चों को पक्षी मित्र बनाया है। इस कवायद को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। वडोदरा के पर्यावरणविद के रूप में जाने जाते हितार्थ पंड्या ने प्रकृति शिक्षा का बीड़ा उठाया है। हितार्थ पंड्या छोटे छोटे बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हैं। वडोदरा के भायली के एक छोटे से तालाब की देखभाल और यहाँ आने वाले पक्षियों के साथ बच्चों को जोड़ने का अभियान हितार्थ पंड्या ने पिछले कई सालों से शुरू किया है। छोटे छोटे बच्चों को पक्षियों के प्रति आकर्षित कर उन्हें पक्षी मित्र बनाने वाले हितार्थ पंड्या और उनकी टीम में शामिल पक्षी मित्रों को राज्य के वन और संरक्षण मंत्री मुलू बेरा के हाथों गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के उद्घाटन के दौरान सम्मानित किया गया। वन मंत्री ने छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर वेटलैंड को बचाने के प्रयास की सराहना की और अन्य शहरों के लोगों को इससे उदाहरण लेने की अपील की। गुजरात के वडोदरा के स्टेशन इलाके में स्थित दामाजी राव बिल्डिंग को मरम्मत के बाद कॉरपोरेशन ने पोजेशन लेकर सील कर दिया है। वडोदरा के दामाजी राव बिल्डिंग को जनमहल कंस्ट्रक्शन को मरम्मत के लिए दिया गया था। मरम्मत के बाद अब वडोदरा महानगर पालिका के फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग सेल के इंजीनियर राजेश चौहान की अगुवाई में बिल्डिंग का पोजेशन लेकर सील किया गया। अतिक्रमण विभाग की टीम को साथ रखकर पालिका के कर्मचारियों द्वारा ये कार्यवाही की गई। इस दौरान घर्षण भी सामने आया। आ स्टेशन विस्तार में आवेल दामाजीराव बिल्डिंग है અને આપણે જનમહેલના જે ઇજાદાર હતા એ લોકોને રેટ્રો
એટલે રિપેરિંગને એના માટે આપવામાં આવેલ હતું બિલ્ડિંગ એ કામગીરી થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે કોર્પોરેશન પોઝિશન લે છે એનું બસ. केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लोकसभा और विधानसभा में दिए गए गुजरात में बलात्कार के आंकड़ों में काफी डिफरेंस है, जिस पर गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता पृथ्वीराज कठवाड़िया ने सवाल उठाए हैं। बेटी बचाओ के नारे को सिर्फ कागज के ऊपर सीमित करने वाली भाजपा सरकार का चाल और चरित्र, उन्होंने जो आंकड़े सरकार के द्वारा चाहे वो विधानसभा गृह हो या लोकसभा गृह हो उसमें जिस तरह से रजू किए उससे पता चल जाता है। 10 मार्च 2022 को विधानसभा गृह में गुजरात राज्य की गृह मंत्री ने आंकड़ा दिया था कि 2020 और 21 में गुजरात राज्य में 3796 यानी 3796 रेप्स हुए थे और 61 जैसी गैंग रेप की घटनाएं और गुना यहाँ पे गुना जो है वो रजिस्टर किया गया था। उसी साल के आखिर में संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जो खुद गुजरात से आते हैं, लोकसभा में सवाल पूछा जाता है 20 दिसंबर 2022 और उसी में 2020 और 21 के जो आंकड़े दर्शाए जाते हैं वो तकरीबन 2700 से भी ज़्यादा कम आंकड़े दर्शाए जाते हैं। तो या तो फिर देश के गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं या इस गुजरात राज्य के गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं। इस आंकड़ों का जो घोटाला है कहीं ज़्यादा दिखाया जा रहा है, कहीं कम दिखाया जा रहा है, उससे यहाँ की सरकार का चाल चरित्र पता चल जाता है। और हमारी ये मांग है कि सरकार तय करे कि विधानसभा के पटल पर दिया हुआ जो आंकड़ा है वो सही है या लोकसभा में दिया गया आंकड़ा वो सही है। अगर इसमें से कोई भी अगर विधानसभा गृह में झूठ बोल रहा है या लोकसभा गृह में झूठ बोल रहा है तो देश के नागरिकों को ऐसे लोगों से विश्वास उठ जाएगा। नैतिकता को ध्यान में रखते हुए जिसने भी झूठ बोला हो, चाहे वो केंद्र के गृह मंत्री ने बोला है या गुजरात के गृह मंत्री ने बोला है, दोनों में से जो भी झूठा है उसको नैतिकता को ध्यान में रखते हुए इस्तीफा देना चाहिए और भाजपा को भी उनको उस पद से दूर करना चाहिए। आने वाले दिनों में इस मुद्दे को हम उठाएंगे और सत्य लाने की कोशिश करेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, लोगों तक बात पहुंचे कि किस तरह से लोगों के सामने आंकड़ों को छुपाया जा रहा है और गलत आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी की टेको फैकल्टी में आयोजित कॉलेज फेस्ट परामर्श पर पत्रकार परिषद आयोजित की गई। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के स्टूडेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें 200 से अधिक संस्था जुड़ी हुई है और 5000 से ज़्यादा छात्रों इधर आने वाले हैं। और परामर्श का यही उद्देश्य है कि वो टेक्निकल शिक्षण की साथ अपना दूसरी स्किल कैसे जुड़े जाए, सो हमारे बच्चे वो डेवलप करें कि भविष्य में उनका कैसे ग्रोथ हो, आगे अपना बिजनेस में हो कि अपना रिसर्च में हो कि अपना खुद इंडिविजुअल कोई भी जगह जहाँ पे स्टैंड करे तो किस तरह से आगे बढ़े, वही मेन उद्देश्य है। टेक्निकल शिक्षण तो हम देते ही है, पर टेक्निकल के स्किल के साथ दूसरी स्किल डेवलप हम कराते हैं इस वर्कशॉप के माध्यम से। जो दुनिया की हर एक यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी लो, कोई भी यूनिवर्सिटी लो, ऑक्सफोर्ड लो, कैम्ब्रिज, वहाँ हर एक जगह पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है। हमारी संस्था एक है कि वो बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पढ़ाने से वो ज़्यादा दृढ़ बने, अपना विचारों में दृढ़ बने और अपना काम में उसको बराबर सपोर्ट मिले, और वही उद्देश्य से ये हमारी इवेंट होने जा रही है। हमें बहुत गर्व है बताते हुए कि परामर्श पिछले 21 ईयर्स से ऑर्गेनाइज होने वाला एक नॉन टेक्निकल इवेंट है और इवेंचुअली ईयर बाय ईयर ये आज गुजरात का सबसे बड़ा नॉन टेक्निकल इवेंट बन चुका है। इस साल 2023 में 6, 7, 8 जनवरी ये 3 दिन परामर्श ऑर्गेनाइज होगा। परामर्श के जो मेन सेगमेंट्स है वो है सॉफ्ट स्किल बेस्ड इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स, हमारे गेस्ट लेक्चर्स, हमारे वर्कशॉप और अंत में एक म्यूजिकल नाइट। हमारे इस बार के चीफ गेस्ट है पद्मश्री डॉक्टर मेलास्वामी अन्नादुराई, जिन्होंने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 प्रोग्राम डायरेक्ट किए थे एवं मंगलयान प्रोजेक्ट डायरेक्ट किया। यूथ के लिए हमारे जो 2 मेन एजेंडा है, सबसे पहले तो कि युवाओं में सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो, सॉफ्ट स्किल्स इंकलकेट हो एवं उनके पास ऑलरेडी जो स्किल्स है, जो कल्चरल स्किल्स है, उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे पाए कि जहां से वो अपने स्किल्स लोगों तक पहुंचा पाए। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।
हेलो वडोदरा, मेरा नाम शाश्वत है और मैं कमेडियन हूँ ऑस्ट्रेलिया से। मैं ऑस्ट्रेलिया में पिछले 5 सालों से रह रहा हूँ एंड फाइनली मैं वापस बड़ौदा आया हूँ खुद का कॉमेडी शो लेकर। शो का नाम है देसी फिरंगी। मैं शो कर रहा हूँ 7 जनवरी को। स्टार्ट टाइम 7 PM है। वेन्यू इज़ क्रिएटिव फर्स्ट स्टूडियो अलकापुरी में। टिकट्स आप परचेज कर सकते हैं बुक माई शो से। बात करूँगा मेरे एक्सपीरियंसेस लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, गोरों के साथ मैं कैसे मस्ती करता हूँ, क्या डिफरेंसेस है अपने और उनके कल्चर में। एक दूसरे से बात करेंगे, बहुत हंसेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द शो। बाय। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के वडोदरा शहर में डॉक्टर किंजल द्वारकानाथ भोसले और म्यूजिक ग्रुप द्वारा लोकगीतों की विरासत को कायम रखने के लिए संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया. गुजरात सरकार द्वारा इन दिनों कमिश्नर युवक सेवा और सांस्कृतिक गतिविधि और जिला युवा विकास अधिकारी कार्यालय वडोदरा द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. इसी के तहत वडोदरा के लालबाग मेन रोड पर स्थित धैर्य प्रसाद पैलेस में श्री मंदिर में पारंपरिक लोक विरासत को जारी रखने के लिए दिव्यानुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गायक के रूप में डॉक्टर किंजल भोंसले ने अपने मधुर स्वर में भजन और कीर्तन किया. तबला पर संतोष वाघमारे और हारमोनियम पर सुरील वाघमारे ने अद्भुत प्रस्तुतियां दी. इस मौके पर देशभक्ति गीत, लोक नृत्य इत्यादि प्रस्तुत किए गए. इस मौके पर वडोदरा की प्रांत युवा अधिकारी फाल्गुनी इंदुलकर, पी वरदराजन, प्रोफेसर द्वारकानाथ भोंसले समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही. आज कमिश्नर युवक सेवा सांस्कृतिक प्रवृत्ति और रमत गमत जिला विभाग वडोदरा के श्री DSO केतुल मेहरिया द्वारा धैर्य प्रसाद पैलेस के परिसर में आज एक दिव्य अनुभूति नाम का डॉक्टर किंजल भोसले का भजन और कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है. हमारे स्कूल के कितने बच्चे भी इसमें परफॉर्म करने वाले हैं. दिव्य अनुभूति एक अलग अनुभूति है जिसमें भजन और कीर्तन होगा. और ये दिव्य आप जो परिसर देख रहे हैं जिसमें श्री गंगेश्वर नंद जी महाराज का मंदिर है, शंकर भगवान का, जगन्नाथ जी का है. और आप देख सकते हैं स्पिरिचुअल अनुभूति का एक सुंदर कार्यक्रम है. और आज हम लोग आनंद करने वाले हैं स्पिरिचुअल डीप लेके. और आप सबको भी निमंत्रण है कि आप आइए और इसे एंजॉय कीजिए. कमिश्नर युवक सेवा सांस्कृतिक प्रवृत्ति गांधीनगर की ओर से और डिस्ट्रिक्ट यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर वडोदरा की तरफ से आज प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है. उसमें हमारी जो भूली हुई संस्कृति है, जो हम अभी आजकल के जनरेशन तक गुजरात सरकार का प्रयास है कि हम इस प्रोग्राम की ओर से पहुंचाना चाहते हैं. बस यही हमारा एक हेतु है. थैंक यू वेरी मच. क्या आपको उत्तरायण में पतंग उड़ाते वक्त फिरकी पकड़ने का और डोर लपेटने का कंटाड़ा आता है?
तो ये खबर आपके लिए है। गुजरात में यूं तो हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन उत्सव जब उत्तरायण का हो तो उत्साह वैसे ही दुगना हो जाता है। उत्तरायण का त्योहार नजदीक है और पतंग प्रेमी पतंग और फिरकी की खरीदारी की फिराक में पड़ गए हैं। बाजार में पतंग और डोर की बिक्री भी शुरू हो गई है, लेकिन पतंग उड़ाते वक्त सबसे बड़ी आफत फिरकी पकड़ना और फिरकी लपेटना है। बस इसी चिंता को ध्यान में रखकर बाजार में एक नए प्रकार की फिरकी लॉन्च कर दी गई है, जो बैटरी से चलती है। फिरकी के अंदर एक बटन दिया गया है। जैसे ही ये बटन दबाते हैं, पतंग की डोर अपने आप छूटती है और जब फिर से बटन दबाते हैं तो फिरकी अपने आप डोर लपेट लेती है। तो है ना अनोखी फिरकी। इस फिरकी की कीमत 2150 रुपए है। ये फिरकी अहमदाबाद के बाजार में बिक भी रही है। फिरकी फायदेमंद तो है, लेकिन महंगी होने की वजह से अब तक इसे किसी ने खरीदा नहीं है। लेकिन पतंग प्रेमी जब बात पतंगबाजी की आती है तो महंगा सस्ता कुछ नहीं देखते। ऐसे में आने वाले दिनों में इस फिरकी को भी खूब पसंद किया जाएगा, ऐसा व्यापारी मान रहे हैं। वो ऑटोमेटिक फिरकी आई हुई है 2500 वाली स्विच वाली, वो डोरी निकलती भी है और उस अपने आप अंदर आ भी जाती है। अहमदाबाद की है और वो 2150 रुपये की 2500 वाट डोरी है। वो उसके अंदर रिप्लेसेबल बैटरी होती है 9 वोल्ट की, और वो स्विच उसको प्रेस करते हैं तो वो रोटेट होती है। वो ऐसा है कि एक सीज़न निकल जाती है। वो डिमांड अच्छी है भैया। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन के प्लॉट पर अतिक्रमण करने वाले लोगों पर लैंड ग्रेबिंग के तहत मामला दर्ज करने की मांग करता हुआ आवेदन पत्र सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद सिंधा ने दिया है। एक वडोदरा म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब को कॉरपोरेशन में मैं आवेदन पत्र आज अभी दिया है। उसमें स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि जितने भी कॉरपोरेशन के प्लॉट्स है, श्री सरकार है या ग्रीन बेल्ट के है या आरोग्य हेतु है, शैक्षणिक हेतु है, वो सारे प्लॉट पे अभी बहुत एंक्रोचमेंट हुआ है और लोगों ने कब्जा भी कर लिया है। तो वो कब्जा दूर करने के बाद लैंड ग्रैबिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, वो ऐसी एक रजूआत करने के लिए आज ये आवेदन पत्र दिया है। गुजरात के सूरत में घोड़दौड़ रोड पर ज्वेलर्स की दुकान से चोरी करने वाली महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गुजरात के सूरत में घोड़दौड़ रोड पर शाह जयंतीलाल सन्स एंड ज्वेलर्स नामक सोने चांदी के जेवर की दुकान है। यहाँ जेवर देखने के बहाने आई अज्ञात महिला ने सोने के कंगन की चोरी कर ली। दुकान के कर्मचारी का ध्यान भटकाकर 22 कैरेट की 14.260 ग्राम की 75,000 की चूड़ी की चोरी कर महिला फरार हो गई। ये मामला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है, जिसके आधार पर उमरा पुलिस थाने में अज्ञात महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। उत्तरायण का पर्व नजदीक है, लेकिन अरवली जिले के मोड़ासा के पतंग बाजार में दाम बढ़ोतरी की वजह से ग्राहकों की कमी है। गुजरात की उत्तरायण देश विदेश में काफी मशहूर है। 14 और 15 जनवरी को मनाए जाने वाले त्योहार को लेकर अरवली जिले के मोड़ासा में रंग बिरंगे पतंग और डोर से बाजार सज गए हैं। इस बार पतंग और डोर के दामों में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में त्योहार को 10 ही दिन बाकी होने के बावजूद बाजार में ग्राहकों की कमी है।
10 વર્ષથી પતંગનો ધંધો સિઝનેબલ ધંધો પતંગ દોરી છે ફટાકડા છે સિઝનેબલ ધંધો કરું છું અને 2 વર્ષથી કોવિડના માહોલ પછી હવે તહેવારોની ઉજવણી પતંગનો મહોત્સવ આવ્યો છે એમાં આ ફેરી પતંગમાં 15 થી 20% વધારો છે પતંગ દોરીમાં પણ ગ્રાહકી હજી ખુલી નથી અમને આશા છે કે આ ફેરી કોવિડની કોઈ સમસ્યા નહીં નડે પતંગ દોરીમાં અને ગ્રાહકો ધામધૂમથી પતંગ ફિરકી લેશે છેલ્લા 10 દિવસ માટે પતંગનો ભારે ઉત્સાહ રહે છે પતંગ વેરાયટી આવે છે ખંભાતી પતંગ આવે છે રોકેટ પતંગ આવે છે ચીલ પતંગ આવે છે નડિયાદી પતંગ આવે છે ગ્રાહકોની ફૂલ ડિમાન્ડ હોય છે ચીલ પતંગની સારી ડિમાન્ડ હોય છે ઝાલર પતંગ જે ગ્રાહકને બહુ જ ચાલે છે અમારે ત્યાં બરેલી દોરી સુરતી દોરી શિવમ સાઈ માંજા આરડી અહીં અમારે ત્યાં આરડી અને સાઈ માંજાની દોરી બહુ ચાલે છે 350થી ફિરકી ચાલુ થાય છે છેક 1000 રૂપિયાની ફિરકી અમારે ત્યાં મળે છે અને પતંગનો ભાવ છે 100 રૂપિયાનો કોડીથી લઈને 300 રૂપિયા કોડીનો પણ પતંગ અહીં મળે છે કોરોનાના કારણે ઉત્સવ ઉજવી નતા એટલે સારામાં સારો ઉત્સવ ઉજવવાના છે ઉત્તરાયણનો અને આ પતંગની ખરીદી કરવા માટે અમે આવેલા છીએ। बाजारों में तरह तरह के पतंग के साथ साथ चश्मा मास्क टोपियां और तरह तरह की वस्तुएं बिक रही हैं, लेकिन दाम बढ़ोतरी के चलते अब तक ग्राहक खरीदारी के लिए उदासीन हैं। लेकिन जैसे जैसे त्योहार नजदीक आएंगे वैसे वैसे खरीदारी बढ़ने की व्यापारियों को उम्मीद है। वडोदरा की वर्ल्ड हीलिंग सोसाइटी फाउंडेशन ने अपना 10वां स्प्रेड अ स्माइल अभियान चलाते हुए लोगों को खुश रहने की प्रेरणा दी। देश भर में मानसिक बीमारियों और मानसिक परेशानियों से जूझने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में गुजरात के वडोदरा में वर्ल्ड हीलिंग सोसाइटी द्वारा 10वां स्प्रेड अ स्माइल अभियान चलाया गया, जिसके तहत कमाटी बाग में 500 स्माइली बांटकर सभी से खुश रहने का आह्वान किया गया। डिप्रेशन, चिंता, आत्महत्या जैसे विचारों से दूर रहकर सभी को खुलकर जीवन जीने की प्रेरणा दी गई। वर्ल्ड हीलिंग सोसाइटी फाउंडेशन के हीलर्स ने मकरपुरा में एक समारोह का आयोजन कर वर्ल्ड हीलिंग सोसाइटी फाउंडेशन के 10 साल के कार्यों को संजोते हुए पुस्तक को भी लॉन्च किया। चाइनीज डोर से घट रही दुर्घटनाओं के बीच सूरत पुलिस ने ऑनलाइन चाइनीज मांजा बेच रहे 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उत्तरायण के त्योहार में अब चंद दिन बचे हैं और त्योहार का उत्साह पूरे गुजरात पर देखने मिल रहा है। इसी बीच चाइनीज डोर से पतंग उड़ाने पर कई वाहन चालकों के गले कटने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। इसी बीच सूरत पुलिस ने उत्तरायण से पहले ही बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जोन 2 पुलिस ने ऑनलाइन चाइनीज डोर बेचने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। उधना पुलिस थाने की हद में 30 फिरकी जब्त की गई है, जबकि सलाबतपुरा में 23, सरथाना में 10 चाइनीज फिरकी पुलिस ने जब्त कर ली है। पुलिस द्वारा इस मामले 3 मामले दर्ज कर 4 व्यापारियों को हिरासत में लिया गया है। हाले મહેરબાન સુરત સીપી સાહેબ તરફથી 17 ડિસેમ્બરથી લઈને 15 જાન્યુઆરી સુધી ચાઇનીઝ દોરી, ચાઇનીઝ લેન્ટર્ન વગેરે વસ્તુઓના ખરીદ, વેચાણ અને ઉપયોગ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવેલો છે અને એ બાબતે જો કોઈ પણ નિયમોની અમલવારી ન થતી હોય અને ભંગ થતો હોય તો કાર્યવાહી કરવા પણ સૂચના આપવામાં આવેલ છે, જેથી સેક્ટર સાહેબ અને ડીસીપી ઝોન 2 સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ અમારી સલાબતપુરા અને ઉધના પોલીસ સ્ટેશનની ટીમોને એલર્ટ કરવામાં આવેલી હતી અને આવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ ધ્યાનમાં આવે તો કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા સૂચના અને માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલા હતા, જેના ભાગરૂપે આજરોજ સલાબતપુરા અને ઉધના બંને પોલીસ સ્ટેશનમાં ચાઇનીઝ દોરીના વેચાણ બાબતે એક કેસ કરવામાં આવેલ છે। સલાબતપુરામાં લિંકન જયરામ અને દેવ વિજય નામના 2 આરોપીઓને અટક કરવામાં આવ્યા છે અને કુલ 4400 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવેલ છે અને એ જ રીતે ઉધના પોલીસ સ્ટેશનમાં જે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે તેમાં શેખ તાજ મોહમ્મદ અને ભરત જસરાજભાઈ કરીને 2 આરોપીઓની અટક કરવામાં આવેલી છે। એમની પાસેથી 3000 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવેલો છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।